नमस्कार। आज पुस्तक चर्चा में जिस पुस्तक को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ उसका शीर्षक है तमस। तमस एक उपन्यास है और इसे भीष्म साहनी ने लिखा है। भीष्म साहनी, जिनका जन्म रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था, अपना अध्ययन कर वह जब मुंबई में आए और मुंबई में आकर उन्होंने जब मुंबई के समीप भिवंडी नाम के नगर में एक सांप्रदायिक दंगा देखा तो उन्होंने लिखा कि मुझे ठीक से याद नहीं कि कब बम्बई के निकट भिवंडी नगर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, पर मुझे इतना याद है कि उन दंगों के बाद मैंने तमस लिखना प्रारंभ किया। यह सचमुच अचानक नहीं हुआ, पर जब कलम उठाई और कागज सामने रखा तो ध्यान रावलपिंडी के दंगों की ओर चला गया। यह बात प्रस्तावना में भीष्म साहनी तमस के विषय में लिखते हैं। अद्भुत कृति है। किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत के जनमानस को धार्मिक सांप्रदायिक दंगों में झोंक दिया और अपने कार्य को सीधा किया। इसी बात को कहीं ना कहीं तमस उपन्यास में कहा गया है। उपन्यास को पढ़ने से पहले हम उसे उसके तत्वों में विभाजित करते हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि उपन्यास में कथावस्तु होती है, पात्र होते हैं, देश और काल होता है, उद्देश्य होती है और शैली होती है, तथा कथोपकथन भी उपन्यास के अभिन्न अंग होते हैं। तो इसी क्रम में इस उपन्यास की समीक्षा या इस उपन्यास के विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कथावस्तु। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उपन्यास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय का है और स्वतंत्रता संग्राम के समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पदाधिकारी उस समय थे, उनके साथ जब भीष्म साहनी का संसर्ग हुआ या उनके साथ वो रहे, उनकी यादों को संजोकर कहीं ना कहीं उस उपन्यास को उन्होंने लिखा है। किस प्रकार से इस उपन्यास में एक व्यक्ति जिसका नाम नत्थू होता है, उसके द्वारा अंग्रेजों के षड्यंत्र से एक जानवर का वध करवाया जाता है और वो उसको ऐसी आपत्तिजनक स्थल पर रख दिया जाता है कि जिससे सांप्रदायिकता फैले और वह एक विकट रूप ले ले, और कहीं ना कहीं वह उद्देश्य अंग्रेजों का सफल हुआ और उसमें हजारों लोगों की जान चली गई। इस उपन्यास को बड़े ही उत्तम ढंग से क्रमवार तरीके से भीष्म साहनी ने उतारा है। उपन्यास के कथानक में वह इस घटना से लेकर अंतिम में जो सुलह होती है वहां तक की बात उपन्यास में कहते हैं। इस प्रकार से मार्मिक दृश्य इस उपन्यास में दिखाए गए हैं जब सांप्रदायिकता फैलती है और स्त्रियों को एक कुएं में कूदना पड़ता है, लोगों की जान जाती है, गलियों में जगह जगह लाशें बिछ जाती हैं। वह सारा दृश्य एक एक कर अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मर्माहत करेगा। यह उपन्यास क्रमवार रूप से अंग्रेजों के षड्यंत्र का एक जो उद्देश्य उनका रहता है उसको पूरा करने का विषय रखता है। तो यही सारा विषय इस उपन्यास को अद्भुत बनाता है। इसे हम एक सामाजिक दस्तावेज या सांस्कृतिक दस्तावेज के रूप में भी ले सकते हैं। इस प्रकार से समाज को और हमारा जो ढांचा है उसको तोड़ने का कार्य अंग्रेजों ने किया। अगर हम इस उपन्यास की पात्रों की बात करें तो उसमें जब आप पढ़ेंगे
तो डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड का महत्वपूर्ण इसमें चित्रांकन है। उसकी पत्नी लीजा, बख्शी, हयात बख्श, देवदत्त, शहनवाज, मीरदाद, लाला लक्ष्मी नारायण, मुराद अली, सोहन सिंह, नत्थू, तेज सिंह, खुदा बख्श, नानवाई, मेहताजी, देसराज, अजीत सिंह, किशन सिंह, कश्मीरी लाल, जनरल, नत्थू की पत्नी हरनाम सिंह, बंतो, हरनाम की पुत्री जसमीर कौर, एहसान अली, रमजान अली, एहसान अली की बीवी राजू आदि हैं। इन सभी पात्रों का इस उपन्यास में अपने अपने स्थान पर एक अद्भुत चित्रण भीष्म साहनी ने किया है, जिसमें सबसे पहला जिसका नाम लिया गया रिचर्ड और उसकी पत्नी लीजा। ये कहानी कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द घूमती है, किस प्रकार वह बुद्धिमत्ता से सांप्रदायिकता के इस जहर को बोकर अंग्रेजों के शासन को चलाने की नीति अपनाता है, किस प्रकार सभी को गुमराह करता है, किस प्रकार से चाहे वह हिंदू महासभा हो, मुस्लिम लीग हो या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता या देवदत्त जैसे कुछ कामरेड, सभी को अपनी एक धुरी पर घुमाता है। दंगे होते हैं, दंगे के बाद वाहवाही लूटने के लिए रिचर्ड पहुंच जाता है, और जब वो देखता है कि बहुत जनहानि धनहानि हुई है, तब वह अपनी सहानुभूति लेने के लिए नगर में फोर्स लगाता है, सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। इस प्रकार से अंत में जाकर इस उपन्यास का एक समापन होता है, जिसमें बहुत सारी कष्टों को, बहुत सारी पीड़ाओं को उस समय जनमानस झेलता है। अगर हम बात करें देश काल और वातावरण की, तो यह कथानक रावलपिंडी पाकिस्तान शहर और उसके पास के गांवों की चर्चा करता है, वहाँ के विषय को, वहाँ की परिस्थितियों को दर्शाता है तत्कालिक। साथ ही साथ वहाँ जिस प्रकार से लोग रहते हैं और उनके सामने जो समस्याएं आती हैं, उन सभी का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। भाषा और शैली, उपन्यास की मुख्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है सॉरी। साथ ही साथ पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी का भी प्रचुर मात्रा में इसमें प्रयोग किया गया है। तीनों भाषाओं का सम्मिश्रित रूप हमें हिंदी के साथ देखने को मिलता है, जो इसे उस कथानक का, उस देश काल और उन पात्रों के साथ सम्यक संयोजन दर्शाता है। यह उपन्यास भाषा की दृष्टि से, पात्रों की दृष्टि से, शैली और कथानक को आपस में जोड़े रखने की दृष्टि से अद्भुत है। यह हमें शिक्षा देता है कि भारत में इस प्रकार का किसी भी तरह का षड्यंत्र हमें पहचानना चाहिए, जो इस समाज को, जो इस राष्ट्र को और इस राष्ट्र की एक रूपता को खंडित करने का प्रयास करता है। यह सांप्रतिक परिदृश्य में भी हमें शिक्षा देता है। निश्चित रूप से इस उपन्यास की शिक्षा से हमें इस भारत को इस तरह के किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से बचाना चाहिए और हमें इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से तमस उपन्यास अपने सभी तत्वों के साथ सम्यक निर्णय करता है और पाठक को रुचिकर ढंग से अपने में जोड़े रखता है। तो आशा है कि इस अद्भुत ऐतिहासिक एवं सांप्रतिक परिदृश्यों से जुड़े हुए उपन्यास को आप निश्चित ही पढ़ेंगे और इसका लाभ लेकर अपनी इस समाज को, अपने इस राष्ट्र को और सशक्त बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।